बताएंगे। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर क्या चल रहा है, जतिन गोस्वामी रिपोर्ट करेंगे। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर क्या चल रहा है, राज वर्मा बताएंगे। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी आपको लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैं एक बात कहता हूं, 10 से 11 एक घंटे का वो पावर पैक बुलेटिन है जो आपके गली शहर मोहल्ले की रिपोर्ट देता है। हम गांव तक की भी रिपोर्ट लेकर के आते हैं, सिर्फ शहरों की ही बात नहीं करते, और आपके घर तक की एक एक रिपोर्ट हम लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है, शुरू में मैंने कहा ना कि आज के दिन अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है, लेकिन लॉकडाउन ने क्या देश को कुछ बदला है, यह भी तो आपके लिए जानना जरूरी है ना। और इसीलिए यहीं पर रोकिए इस प्लेट को, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। हमने 10 मुल्क अलग अलग निकाले हैं। कोरोना वॉर रूम रिसर्च टीम ने यह तैयारी की है कि बाकी मुल्कों में लॉकडाउन कब लगा, लगने के बाद किस तरह का परिवर्तन आया, लॉकडाउन के वक्त कोरोना के केसेस कितने थे और अभी मौजूदा केस कैसे हैं। रशिया, स्पेन और यूके के साथ में हम शुरू कर रहे हैं। रूस में 28 मार्च को लॉकडाउन लगा, 1036 तब मामले थे, आज की तारीख में 4 लाख प्लस हैं। स्पेन में 14 मार्च को लॉकडाउन लगा, 5232 कोरोना के कुल संक्रमित केस थे, आज की तारीख में 2,86,000 प्लस हैं। यूके में 23 मार्च को लगा, 6650 टोटल लॉकडाउन के उस वक्त मामले थे, आज की तारीख में 2.25 लाख प्लस हैं। आगे भारत का भी आंकड़ा आ रहा है, आप इंतजार कीजिए, भारत का भी आएगा, इसके बाद प्लेट बदलें। हाँ, इटली, फ्रांस और भारत के आंकड़े क्या कहते हैं, देखें आप, यहीं पर भारत के आंकड़े अब डराने लगे हैं। 10 मार्च को इटली में लगा लॉकडाउन, 9172 केसेस से लगभग 2.25 लाख प्लस आज की तारीख में है। फ्रांस में 17 मार्च को लगा 6633 केसेस तब थे, आज की तारीख में 1,88,000 हैं। लेकिन भारत में लगा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, याद है ना आपको, 24-25 मार्च की रात 12 बजे प्रधानमंत्री का ऐलान, 536 उस दिन केस थे और आज की तारीख में 1,85,000 प्लस केस हैं। और यहीं पर भारत के आंकड़े डराने लगे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाँ, दो और देखें आप, जर्मनी में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, 24,873 केसेस थे, आज की तारीख में 2 लाख के आसपास जर्मनी में भी केसेस जा रहे हैं। और अमेरिका में 18 लाख प्लस लोग संक्रमित हो गए हैं, और नेशनल लॉकडाउन अभी तक कभी भी अमेरिका में नहीं लगा, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी लापरवाही कही जा रही है। लेकिन क्या लॉकडाउन का कोई मौत कनेक्शन है? जब लॉकडाउन लगा तब से लेकर के अभी तक लॉकडाउन का ये मौत कनेक्शन क्या है, ये भी समझे आप। रशिया में लॉकडाउन से पहले रोजाना जो मौत हो रही थी, एक शख्स से भी कम हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने के बाद रोजाना जो आज की तारीख में रूस में मौत हो रही है 145 की, ये औसत निकाला है हमने, पूरी एक स्टडी की है, एक विश्लेषण किया है और औसत निकाला है। स्पेन में लॉकडाउन से पहले रोजाना मौत हो रही थी 40, लॉकडाउन के 2 महीने के बाद रोजाना मौत हो रही है 136। यूके में लॉकडाउन से पहले रोजाना मौत हो रही थी 51, आज की तारीख में हो रही है रोजाना औसतन मौत लगभग 163 से 165 के बीच में। इटली और फ्रांस कहां पर खड़े हैं, उसके बाद भारत का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इंतजार कर रहा है। लॉकडाउन से पहले इटली में हर दिन जो मौत का आंकड़ा हुआ करता था, रोजाना मौत का आंकड़ा 109 था, और लॉकडाउन के 2 महीने के बाद 176 ये औसतन पहुंच गया है। फ्रांस में 24 था और लॉकडाउन के 2 महीने के बाद 99 यानी 100 के आसपास पहुंच गया है, यानी फ्रांस ने फिर भी कुछ कंट्रोल कर लिया है। लेकिन भारत में क्या हुआ? लॉकडाउन से पहले यानी 25 मार्च से पहले जो औसत हमने निकाला था, हमने पूरा विश्लेषण करके उसमें यह था कि एक दिन में औसतन 2 शख्स की मौत हो रही है कोरोना की वजह से। लेकिन आज की तारीख में लॉकडाउन के 2 महीने के बाद आज हम कहां पर खड़े हैं? 177 औसतन हर रोज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और डिब्रूगढ़ से लेकर के कच्छ तक 177 लोगों की मौत हो रही है। और जर्मनी में लॉकडाउन के 2 महीने के बाद अब काफी कंट्रोल कर लिया है, जर्मनी ने 36 की मौत हो रही है। लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर चल क्या रहा है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। हम आपको वैज्ञानिक विश्लेषण